thing that I have bring to you, the next topic is about self-esteem. A very important topic that is self-esteem. Now, what do you understand by self-esteem? आप self-esteem के बारे में क्या समझते हो? So self-esteem is how we feel about ourselves. हम अपने बारे में कैसा फील करते हैं. Self-esteem को हमें कुछ भी करने या नहीं करने के लिए ना दूसरों की हाँ की ज़रूरत होती है. दूसरों की सही, ठीक है, हाँ तुम कर सकते हो, एक्सेप्टेंस की बहुत ज़रूरत होती है. दैट इज समथिंग विच शोज दैट यू हैव लो सेल्फ एस्टीम. सो लो सेल्फ एस्टीम इज समथिंग विच brings you always back in your life, which hold you always back in your life. अगर आपको अपने ऊपर विश्वास नहीं है, जॉब पे गए हो, अगर आप किसी इंटरव्यू के लिए गए हो, वहाँ पर अगर आपका रिजेक्शन हो जाता है तो हाउ डू यू फील? दैट आई एम नॉट गुड इनफ फॉर दिस, आई एम नॉट गुड इनफ फॉर दैट इंटरव्यू, आई एम नॉट गुड इनफ फॉर दैट जॉब, और मेरे में वो कैपेबिलिटीज नहीं है. राइट. सो दिस इज समथिंग विच शोज दैट यू हैव वेरी लो सेल्फ एस्टीम. और वहीं पे अपोजिटली अगर आप किसी इंटरव्यू में गए हो, रिजेक्ट हो जाते हो, देन ऑल्सो यू फील नो, आई कैन डू मच बेटर देन दिस, आई कैन अचीव मच बेटर देन दिस, दिस इज नॉट फॉर मी, दिस जॉब माइट नॉट फॉर मी, आई विल गेट वन ऑफ द बेस्ट जॉब. सो दिस इज समथिंग विच इज रिलेटेड टू द सेल्फ एस्टीम. जो मैंने आपको एग्जाम्पल बताया कि आप एक सिचुएशन में कैसा अपने आप को फील करते हो, वो आपको रिलेट करता है सेल्फ एस्टीम से. जहाँ पे आप दूसरों की वैलिडेशन नहीं मांगते हो, जहाँ पे आप दूसरों की अप्रूवल नहीं चाहिए आपको, वहाँ पे आपकी सेल्फ एस्टीम बहुत हाई है. राइट. और जहाँ पे आपको ये सब कुछ चाहिए, वैलिडेशन हो, अप्रूवल हो, लोग मुझे पसंद करें, लोग मुझे एक्सेप्ट करें, वहाँ पे आपका सेल्फ एस्टीम बहुत लो है. राइट. सो जो ये फेलियर्स होते हैं लाइफ में, वो आपके सेल्फ एस्टीम को डैमेज कर देते हैं. ठीक है. Failure in some job interview, failure maybe in relationship, failure in some school, college, class, failure in any way in your life will damage your self-esteem, but you can build it, right? And this is why I am here to tell you how you can do it. First of all, let's start some exercise, as exercise is the best part I feel that I have, and exercise is something that give you the real you, right, which show you what you really are. So this is the thing that is, let me introduce you to yourself. So the first question here is, the first thing that you have to know is, if you could describe yourself in just 5 words, what would be they? अगर आपको अपने बारे में बताना हो सिर्फ 5 शब्दों में, तो वो क्या होंगे? जैसे कि अगर मैं अपने आप को बताऊं, I am a confident person, I am a learner, I am a seeker, I am accepting everything in my life, I always look positive things, any situation that I have faced, I can change it into a positive one. So this is me, and this is something which I have like high self-esteem. But it's up to you now, how do you describe yourself in 5 words? So just write all those 5 words and see how do you describe that. The next thing is, are they positive or negative? क्या वो शब्द जो आपने अपने बारे में डिस्क्राइब करे हैं वो पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं? ठीक है. पहला क्वेश्चन ये था कि आपको अपने बारे में 5 वर्ड्स बताने हैं जिससे आप खुद को डिस्क्राइब कर सकते हो, जैसे मैंने अपने आप को डिस्क्राइब किया. सेम वे आपको अपने आप को डिस्क्राइब करना है कि आप कैसे हो, और फिर ये देखना है कि क्या वो 5 शब्द पॉजिटिव थे या नेगेटिव थे या दोनों का मिक्सचर था. ठीक है. देन द थिंग इज, नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट डाउन 5 कॉम्प्लीमेंट्स अदर हैव गिवन यू. ऐसे कोई भी 5 कॉम्प्लीमेंट्स जो आपको लोगों ने दिए हों, जैसे यू आर ब्यूटिफुल पर्सन, यू आर अ प्योर सोल, यू आर अ हार्ड वर्किंग पर्सन, I feel that you go and achieve all the things in your life, you go high, I believe in you, you are trustworthy, you are faithfully, and yes, you are most beautiful person in the world, something like this, right? ऐसे कुछ कॉम्प्लीमेंट्स जो आपको मिले हैं, या ऐसे कुछ कॉम्प्लीमेंट्स जो आपने सामने वालों से देखे हैं कि आपको प्रेज करते हैं या कुछ भी, तो वो आज से 5 कॉम्प्लीमेंट्स आपको लिखने हैं. ठीक है. जो
सामने वाले ने आपको दिए हैं, ठीक है, मे बी योर नियर डियर वंस और योर रिलेटिव और योर फ्रेंड्स और योर फैमिली और एनीवन, राइट? Just write all these 5 compliments. Now the next part is, do you feel comfortable by saying the same compliments to yourself? Do you feel comfortable? Like अगर आपको किसी ने बोला that you are so beautiful, do you think that you are beautiful? So this is something that you have to cross check. जो आपको 5 compliments मिले हैं, क्या वो compliments आपको लगते हैं कि yes आपने आपको दे सकते हो? So this is something which we call introspect, जो हम अपने आप से पूछते हैं क्या yes ऐसा ही है, ठीक है? तो आपको ये देखना होगा कि वो चीज़ें जो आपको लोगों ने कही है क्या वो सही हैं, जो लोगों ने कही है क्या वो सही है. Amazing, right? So now the next thing is, fifth, write down as much as possible for you to write about your self-esteem. अपने सेल्फ एस्टीम के बारे में जितना कुछ हो सकता है वो सब आपको लिखना है. सेल्फ एस्टीम जैसे कि मैंने आपको बताया कि अपने बारे में कैसा फील करते हो एट सम सिचुएशन, एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, एट एनी इवेंट और एनी वेयर. इट कुड बी चेंज एज पर द इवेंट, एज पर द टाइम, एज पर द सिचुएशन, और इट कुड बी same for your life always. So just find your self-esteem. Is it high? Is it low? Where it is. So this is all about this self-esteem, and just think about it कि आप circumstances जब change होते हैं आपकी self-esteem change होती है. So think over it and introspect yourself. I will help you out the best way I can. You can also follow me on my LinkedIn, Facebook, Instagram with the same name, that is Deepika Vedan. And I also provide you personal coaching if you are okay to, if you are looking for a coach and if you are looking for yourself, if you are finding yourself somewhere, I will help you out in that. So keep working upon yourself, keep loving yourself. Thank you.